ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2016 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फील करना। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाबा के आगे बच्चे किस रूप में बैठते हैं। नंबर 2, पढ़ाई पढ़ते क्या लक्ष्य रखना है। नंबर 3, कौन सी बात ध्यान में हो तो बेड़ा पार हो जाएगा। लास्ट, कौन से शौक को बढ़ाना है। 4 क्वेश्चन है। तो बाबा ने इन चारों का उत्तर ढूंढना है इसमें। आज की मुरली, सारी मुरली बाबा की किस रूप में बैठे हो। स्टूडेंट रूप में। टीचर सामने है, पढ़ाई पे अटेंशन, पढ़ाई का शौक, कितना पढ़ाई में पास विद ऑनर होना है। बार बार बाबा ने सारा स्टूडेंट टीचर का रिलेशन बताया। तो सुनते हैं 18 जनवरी 16 की अव्यक्त मुरली। सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। भले देखा आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से यह दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। जब बाबा आके कितनी पावरफुल दृष्टि देते हैं तो हम सब की भी ये दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। ये क्वेश्चन था ना। हाँ, किस चीज के पढ़ने से हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाती। तो बाबा ने कहा सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देता। सभी नंबरवार, बस सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हैं मेरा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया। हर एक के नैनों में ये खुशी की झलक समा गई है, मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी बाबा दिखाई देता, बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता है। इसलिए आपकी सबकी आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया। पापी बच्चों को उसी रूप से देखते हैं मेरे बच्चे, और बच्चे भी उसी रूप से देखते हैं मेरा बाबा। सभी की दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा मेरा कहने से कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहें, या लंदन के हैं, इंडिया के हैं, कितना भी कहें, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा आ गया। बाबा और बच्चे का मिलन हो रहा है। यह मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एज का है, कोई किस एज का है, लेकिन कौन है? तो शॉर्ट में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे, चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। जब यहां बैठते हो तो आके परिचय क्या देते हैं? भले किसी भी रूप में आए हो, लेकिन यहां आने से किस रूप में बैठते हो? स्टूडेंट रूप में। बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ के कोई ना कोई आए हुए। भले कोई किस देश के, कोई किस देश के हैं, लेकिन यहां बैठे हुए क्या फील कर रहे हो? गॉडली स्टूडेंट है। और टीचर भी कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं या हम भगवान से मिलने आए? जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। तो हर एक की शक्ल
में मिलने की भावना कितनी दिखाई दे रही है। हाँ, जब भी मधुबन बाप दादा मिलन में बाबा के पास जा रहे, बाबा के पास, सभी की शक्ल में बाप और बच्चों की भावना की सूरत है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह। सबकी, हाँ बाबा ने कहा सबकी शक्ल में कितना प्यार है। वाह वाह वाह। सबकी दिल यही गीत गा रही है। हाँ, और कितना प्यार, और कितना प्यार, कैसा बाप और बच्चे के रूप में मिलन। आज की सभा में देखो तो और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन है सब स्टूडेंट के रूप में। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट यही है, अनेक देश अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में, चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटा बच्चा हो, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने शरीरी बनने की बात सुनाई, कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। हाँ, तो सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट। सचमुच दिन भर आप देखेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, ये कहा, कितनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। तो ये क्या हुआ? टीचर की याद। चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा है, काम भी वही कर रहे हैं, पढ़ाई, और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है। कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं। कोई से भी पूछेंगे आज क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और कितने प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं, और एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही है वह तो मिस हो जाएगी ना। लेकिन देखा गया मेजॉरिटी मिक्स तो होता है सब में, लेकिन आए सब पढ़ने के लिए स्टूडेंट रूप में। और देखा गया कि जब सभी स्टडी करने के रूप में आते हैं तो इनकी शक्ल से ही लगता है ये कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है। और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है? वह अगर ध्यान में रहे तो सब बेड़ा पार हो जाए। परमात्मा पढ़ाने वाला है। ये कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है? लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं। यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है, जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं। अभी भी तो देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े हैं जो कोई ना कोई सरकमस्टांसेस अनुसार आए पढ़ने के लिए, लेकिन कहाँ पढ़ाई की बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। सबको विशेष जो होमवर्क दिया है, कहीं तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अब भी वही याद कर रहे हैं, पढ़ाई से प्यार है, लास्ट टाइम तक पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हाल में पौने से भी ज्यादा हैं। ये बाप दादा देख रहे हैं कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है, और कमाल यह है कि पढ़ाई की तरफ अटेंशन देने वाले हैं। तो आप कौन हैं वह तो हर एक खुद जानते हैं, लेकिन देखा गया तो अभी के स्टूडेंट जो हाजिर हैं उन्होंने मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन हैं। यह देखकर बाप को भी अच्छा लग रहा है, पढ़ाई की तरफ अटेंशन अच्छा है, यह रिजल्ट अच्छी है, अभी इसको आगे बढ़ाना है। हाँ, बाबा ने कहा आपको देख के ध्यान आए लोगों का कौन पढ़ाने वाला है तो बेड़ा पार हो जाए। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बस जो ये शौक है ना पढ़ाई का, इसी को आगे बढ़ाना है। अभी इसको आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में शौक बढ़ाना है, पढ़ने में अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। तो जैसे आज की रिजल्ट में पढ़ाई वाले ज्यादा हैं और अपनी पढ़ाई शौक से पढ़ रहे हैं, संख्या भी अधिक है, तो देखा गया पढ़ाई पढ़ने वाले भी रुचि वाले हैं।
और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन अच्छे वे भी हमेशा समझते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा किसी कारण से फेल ना हो, कम मार्क्स ना लेवे। यहां तो सबने पढ़ाई का फल ले लिया, सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास तो चला जाता। रुचि की बात होती है ना, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखा गया फिर भी रिजल्ट में ये जो क्लास आया है इसमें रिजल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई में। ताली बजाओ, आज बाबा ने खुद ताली बजवाई। पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई, क्योंकि हैं तो स्टूडेंट ना। स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि ना हो तो यह नहीं शोभता, इसलिए कहा कब सभी स्टूडेंट पढ़ाई तरफ अटेंशन देने वाले, तो जितने हैं उसके अनुसार रिजल्ट अच्छी, इसलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। और सभी की शक्लें देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा जो भी करो टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना। तो टाइम की वैल्यू है, इसलिए आपकी नेचर है जो काम करते होंगे ना वह पूरा लगाकर ही करते होंगे। तो अभी का क्लास जो है वह अच्छी रिजल्ट देने वाला है। और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे। भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना, रेगुलर की लिस्ट में आए तो सही ना। एक दिन भी आए लेकिन यह नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा, वह तो देखते हैं तो सभी खुश होते हैं। ज्यादा रिजल्ट देख करके खुश होते हैं कि हम भी पास में आ गए, इसमें सभी समझ गए होंगे। बाकी अटेंशन देना हमारा फर्ज है, क्योंकि देखो टीचर भी मेहनत तो करते हैं ना। तो टीचर्स या स्टूडेंट दोनों को ज्यादा पास होने की मुबारक हो, मुबारक हो। अभी कभी भी कोई पेपर हो तो उसमें फेल नहीं होना ये तो टीचर को रहता है ना फेल नहीं होने चाहिए स्टूडेंट। यह जो आपका सबक सिखाया वह ये सिखाया, आज आप पास हो गए तो शक्लें देखो, और जो फेल हुए वह जैसे कान नीचे कर लेते, नेचुरल हो रहा है ना। कितना भी चाहें तो भी कान नीचे हो जाता है। तो जब भी पेपर देने बैठो तो सदा यह दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिजल्ट भी देखी गई तो हिसाब से भी अच्छी रिजल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठो तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना। फेल होना माना फील करने वाला, क्वेश्चन था ना, फेल होना माना फील करने वाला। सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ कि, इसलिए कायदे अनुसार तो बदली हो जाएगी, लेकिन संकल्प कभी भी नहीं रखना जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल कभी पास तो होंगे ही, हमेशा पास तो नहीं होंगे। लेकिन यह शिक्षा तो सबको मिली है कि जो पास हुए इसमें वे कितने और कितने निकले। वह हाथ उठाओ तो जो पास हुए, हाथ उठाने वाले कम है, सभा के हिसाब से कम है। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें यही लक्ष्य हो, मुझे पास होके ही दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। आज हम दादी जी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनेंगे। कैसा था दादी जी का व्यक्तित्व, यह सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।